हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स बाई एन एंड मॉड ऑफ साइन पाई एन। ठीक है, तो आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो मैक्सिमम फंक्शन है और किसका है, एक एक्स बाई एन यानी वाई इक्वल टू एक्स बाई एन और दूसरा वाई इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स और इसका मॉड इसने दे रखा है। ठीक है, तो अगर कर्व को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स बाई एन और दूसरा है y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन पाई एक्स। ठीक है, इस वाले फंक्शन का अगर हम पीरियड देखते हैं, है ना, तो पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई पाई, तो कितना आ जाएगा, पाई, है ना। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, सॉरी, और मॉड है ना, तो मॉड में कितना हो जाएगा, पाई, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 1, है ना, क्योंकि मॉड है इसलिए इसका पीरियड कितना हो जाता है, पाई, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पाई है तो पाई से डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब अगर इस अब हमसे पूछा है हैज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बिटवीन 0 to 4। ठीक है, तो 0 से 4 में अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें, ठीक है, 0 से 4 में अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करोगे तो पहले मॉड वाले का करते हैं क्योंकि इसका पीरियड 1 है। ठीक है, यानी ये 1 में क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करता जाएगा, है ना, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको आप प्लॉट करोगे तो ये कैसा बनेगा, इस टाइप का। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर साइन एक्स होता तो यहाँ पे पीरियड इसका 2 पाई बाई 2 होता। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हो, मॉड है ना, इस अंदर वाले फंक्शन का मैं देख रहा हूँ, इस अंदर वाले फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में ये 2 इंटरवल में अपने आप को रिपीट करेगा, है ना, तो यहाँ से देखो कर्व ये 2 इंटरवल में रिपीट किया और जितना नेगेटिव था सबको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो पूरे फंक्शन का देखोगे तो पीरियड आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 4 के बीच में हमारे पास इस टाइप का कर्व होगा, है ना। अगर ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, 0.5 ये, 1.5 ये, 2.5 और ये 3.5। ठीक है, अब हमें y इक्वल टू एक्स बाई एन का ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा, जहां पे दोनों कर्व शार्प एज बनाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स बाई एन का अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस टाइप का कर्व हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसका जो ये मैक्सिमम पॉइंट है यहां से इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप की पॉसिबिलिटी एक बन सकती है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमने n की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये y इक्वल टू एक्स बाई एन है। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो हमारा कर्व कैसा हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स, n की वैल्यू 2 होगी तो x/2, n की वैल्यू 3 होगी तो y इक्वल टू x/3। तो y इक्वल टू x/3, y इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, तो सबकी ये मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 मिलेगी। तो इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कितना बोल सकते हैं, 3.5, 1। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे तो ये कर्व कैसा बनेगा, इस टाइप का कुछ कर्व बन सकता है। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कौन सा फंक्शन देगा, ये देखो, ये ये वाला, ये वाला, ऐसा, फिर ये अपर वाला कर्व। ठीक है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये सारा पॉइंट हमारा क्या है, मैक्सिमम वाला कर्व है। ठीक है, ये हमारा सारा मैक्सिमम वाला कर्व है। अगर मैं ये वाले लाइन को हटा दूं तो आपको ये कर्व कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ेगा, है ना, कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम फिर से इसको वापस ला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व है। तो ये जो डार्क वाला पार्ट है ये मैक्सिमम वाला कर्व। अब देखो मैक्सिमम वाला कर्व कितने पॉइंट पे हमें नॉन डिफरेंशियल देगा, तो यहाँ पे देगा, है ना, यहाँ पे दे सकता है, ये वाला पॉइंट होगा, जितने भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट पे अब मैक्सिमम के लिए, है ना, तो यहाँ से देखो इस वाले कर्व पे भी अगर ये वाला जो लाइन है ये और थोड़ा सा नीचे से पास होता तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे कट करता तो हमें और नॉन डिफरेंशियल पॉइंट मिल सकता था। यानी
x की वैल्यू अगर 3.5 होगी तो ये एग्जैक्टली इस पॉइंट को टच करते हुए निकल जाएगा, है ना। तो n की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, n की वैल्यू 3.5 से ज्यादा होगी तो हमें मिल जाएगा। और n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 4 पॉसिबल है, जहां से इसके बीच में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्व मिलेगा। तो n इक्वल टू 4 के लिए जो लाइन होगा वो कुछ इस टाइप से कट करते हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बोल रहा है n की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि n की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकता है, 7, और जितने भी पॉइंट आप चूज कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे साइन 2 डिग्री है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है 2 ऑफ साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही ये लास्ट कहाँ तक जा रहा है, साइन ऑफ 88 प्लस साइन ऑफ 89, है ना। और डिवाइडेड बाय डिवीजन में क्या है हमारे पास 2 टाइम्स, और सारा टर्म कॉस के टर्म में, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, ठीक है। और इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, कॉस ऑफ ये 44 है लास्ट वाला, ठीक है, कॉस ऑफ 44 डिग्री, और लास्ट में एक +1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे में हमारे पास कॉस का टर्म है, ठीक है, और ऊपर में 1 से लेके 89 तक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ठीक है, किस किस को, मैं साइन 1 डिग्री और साइन 89 डिग्री, ठीक है। तो देखो साइन ऑफ 1 डिग्री प्लस साइन ऑफ 89 डिग्री, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना दे देगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या देगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी कितना होगा, 81, 89 प्लस 1 90 बाई 2 45 डिग्री, इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2। तो a माइनस बी कितना दे देगा, 88, और 88 बाई 2 44 डिग्री, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म हमें मिलेगा। वैसे ही अगर आप 2 को इससे करोगे, है ना, तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा, ठीक है। तो देखो हम यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दो दो का पेयर फर्स्ट से लेके लास्ट तक में हम पेयर जनरेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, 2 ऑफ साइन 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 44 डिग्री, प्लस दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, देखो दोनों का सम हमेशा 90 हो रहा है, तो कितना देगा, साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 88 माइनस 2 कितना दे देगा, 84, और 84 बाई 2, है ना, कितना हो जाएगा 88 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 86 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 43 दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो cos 44 साइन 45 सब में कॉमन आएगा, ठीक है, cos 44 cos 43, और ये लास्ट जाते जाते कहाँ तक जाएगा, cos ऑफ 1 डिग्री तक, ठीक है, और 2 ऑफ साइन 45 आएगा, और cos ऑफ 1 आएगा, ठीक है। और एक और चीज अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें प्लस का साइन 45 डिग्री भी आएगा, क्यों, क्योंकि साइन 45 यहाँ कहीं मिडिल में आ रहा होगा, तो इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सारे टर्म्स का आजू बाजू के साथ पेयर बन रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स कॉस 1 कॉस 2 से लेके कॉस 44 डिग्री, और ये प्लस का 1, है ना। अब देखो ऊपर से मैंने क्या किया, 2 साइन 45 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, या साइन 45 आप बाहर निकालो, तो साइन 45 अगर बाहर निकालोगे तो एक 2 तो हमारे पास पहले से था, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 1 डिग्री कॉस ऑफ 2 डिग्री से लेके कॉस ऑफ 44 डिग्री, और साइन 45 के कारण हमारे पास एक 1 भी आएगा, तो यहां से यहां तक 2 है, और एक ये +1 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय नीचे में देखो सेम यही टर्म है,
ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ पे फिर से इसको हमें लिखना है, तो ये दोनों टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 sin 45 डिग्री, और sin 45 कितना होता है, 1/√2। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, √2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिस सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन है x² - 5x + 5 होल टू द पावर x² + 4x - 6 = 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली क्या, कि अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा वैल्यू राइट हैंड साइड का वैल्यू 1 हो जाएगा, या ये वैल्यू 1 हो जाए तो भी हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, या ये वैल्यू -1 हो जाए और ये वैल्यू इवन नंबर हो जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो केस 1 ले लेते हैं पहला। अगर बेस की वैल्यू को अगर मैं 1 कर देता हूं, तो x² - 5x + 5 = अगर हमारा 1 हो जाता है, तो यहां से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कितना होगा, x² - 5x + 4 = 0, और यहां से कितना आ जाएगा, x - 1 x - 4 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 4। ठीक है, केस 2 ले लेते हैं। अगर पावर में जो टर्म है उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, ठीक है, ये वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² और ये -6 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पावर में कितनी है, ये वाली वैल्यू 60 है। ठीक है, 60 है, मिस प्रिंटिंग है, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टर्म कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका फैक्टर आप निकाल सकते हो, x - 6 और x + 10 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और -10। ठीक है, और केस 3 में आते हैं। केस 3 में क्या पॉसिबिलिटी है, कि ये वाला टर्म -1 हो जाए और ये वाला टर्म इवन इंटीजर हो जाए, है ना। तो नीचे वाला टर्म बेस हमारा क्या है, x² - 5x + 5 = -1, एंड जो पावर वाली टर्म है x² + 4x - 60, ये क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो अगर ये इवन इंटीजर होगा तो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, x² - 5x + 6 = 0, और यहां से सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, x - 3 × x - 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, x = 2 और 3 पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्टली इसको आंसर नहीं ले लेना है, क्योंकि इसी x की वैल्यू के लिए हमारे पास ये वाला टर्म क्या बनना चाहिए, इवन इंटीजर बनना चाहिए। ठीक है, तो x = 2 पुट करोगे तो देखो ये 4 आ जाएगा, +8 - 60, सारा इवन नंबर है तो प्लस माइनस करके हमें इवन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। 3 की वैल्यू जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 12 - 60, ये तो इवन है, ये वाला ऑड है, तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा, हमारा ऑड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x = 2। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन हमें मिल गए, है ना। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन क्या आ गया, क्या क्या आ गए, सॉल्यूशन हमारे पास आ गए, x = 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, -10 हो सकता है, और 2 हो सकता है। और हमसे इसने क्या पूछा है, सबका सम पूछा है, तो सबका सम भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम मार्क कर पाएंगे, 3 ऑप्शन आप यहाँ पे सी ऑप्शन मार्क कर सकते हो, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास एक बाइनोमियल सीरीज दी हुई है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सीरीज है। ठीक है, याद होगा आपको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C0 मतलब क्या हो गया, NC0 - NC1 + NC2 - NC3, और ये इस टाइप से -NCn तक है। ठीक है, जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या सोचना है, 1 + x⁴n का एक्सपेंशन सोचना है। तो ये एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, NC0 NC1 x
प्लस NC2x² प्लस NC3x³ और इस टाइप से ये टर्म बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको सोचना है कि x की किस वैल्यू के लिए हमारे पास ये सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू में ऑल्टरनेट प्लस माइनस का साइन आ रहा है, यानी x की वैल्यू हमें -1 पुट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में अगर आप x इक्वल टू -1 पुट करते हो तो ये वाला सीरीज हमें मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में अगर हमने x इक्वल टू -1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड में भी आप यही टर्म पुट करोगे, तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। fx हमें दिया हुआ है cos x इंटू cos ऑफ ट्वाइस x इंटू cos ऑफ 4x इंटू cos ऑफ 8x इंटू cos ऑफ 16x। ठीक है, और हमसे डेरिवेटिव पूछा है एट x इक्वल टू π/4 पे। ठीक है, तो पहले आपको पता है कि इस टाइप का सीरीज होता है तो हम क्या करते हैं, 2 sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, 2 sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये दोनों टर्म मिलके क्या दे देगा, sin ट्वाइस x। ठीक है, एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये टर्म मिलके कितना दे देगा, sin 4x। है ना, ये कितना देगा, sin 4x। एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये टर्म कितना दे देगा, sin 8x। एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कितना दे देगा, sin 16x। और एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कितना दे देगा, sin 32x। ठीक है, तो cos के अगर इस टाइप से सीरीज अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो fx की वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल है, sin 32x डिवाइडेड बाई इस सारे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 ऑफ sin x। ठीक है, और अब हमारा ये फंक्शन आ गया तो इसको तो हम डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, इजी है। तो f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/32 तो बाहर हो जाएगा। पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना दे देगा, 32 ऑफ cos ऑफ 32x इंटू साइन एक्स माइनस ऑफ, फिर नीचे वाले को करेंगे साइन ऑफ 32x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू π/4 पुट कर देनी है। तो π/4 पुट करेंगे तो कितना दे देगा, 32 इंटू कॉस ऑफ 32/π/4। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ पे साइन π/4 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें 1 दे देगी और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1/√2 माइनस यहाँ से 1/√2 और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और डिवाइडेड बाई 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 के इक्वल आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, है ना। तो इजी है, बस आपको ये समझना है कि कैसे ये चीजें रिजॉल्व हो रही है। ठीक है, इतने लेंदी एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एक एक टर्म को आप करते जाओ, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, फॉर द स्टेटमेंट पी एंड क्यू लॉजिकल स्टेटमेंट दिस इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है P implies Q एंड Q implies नॉट P। ठीक है, हमें P implies Q का स्टेटमेंट इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, P और नॉट Q के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाला चीज यहाँ पे लिख देते हैं, तो P और नॉट Q एंड ये कितनी हो जाएगी, Q और, है ना, Q और P के इक्वल हो जाएगी, है कि नहीं, ये कितनी हो जाएगी, Q और नॉट P के जगह पे Q आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, P और नॉट Q, है ना, और इसके साथ अगर एंड को ब्रेक करेंगे तो ये कितना दे देगा, एंड Q। ठीक है, और यहाँ पे और है, फिर P और नॉट Q और P। ठीक है ना, तो ये वाला टर्म हमारे पास आ गया। यहां से आप देखोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई, P और नॉट Q
हमारे पास ये पहले से था, इसके साथ एंड क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे सारा टर्म एंड में है, ठीक है। तो ये और है पी और पी, तो ये कितना दे देगा, पी और नॉट क्यू, ठीक है। और यहां से इसको फिर से हम ब्रेक करेंगे तो ये कितना दे देगा, पी और इसके साथ अगर इसको ब्रेक करोगे तो यहां से कितना दे देगा, पी एंड क्यू, ठीक है, और पी एंड सॉरी क्यू एंड नॉट क्यू, ठीक है। क्यू एंड नॉट क्यू तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। पाई के साथ इसका इंटरसेक्शन कितना दे देगा, यूनियन क्या देगा, पी एंड क्यू, है ना। और पी एंड क्यू के साथ अगर आप यहाँ पे करोगे तो पी और नॉट क्यू बचेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप ये ऑपरेशन ट्राई करो तो यहाँ से कितना दे देगा, पी के साथ अगर हम इसको ब्रेक करते हैं इस वाले के साथ तो पी एंड क्यू के साथ और पी, ठीक है, और इसके साथ क्या दे देगा, और पी एंड क्यू के साथ इंटरसेक्शन नॉट क्यू, ठीक है। और यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो पी एंड क्यू के साथ और लोगे तो ये पी ही मिल जाएगा, तो ये पी और पी एंड क्यू, है ना। यहां से क्या मिल जाएगा हमें, पी एंड क्यू, और पी एंड क्यू के साथ नॉट क्यू का यूनियन, है ना, पी एंड क्यू के साथ नॉट क्यू का यूनियन। तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, या इसको ब्रेक कर लो फिर से यहाँ पे तो ये कितना दे देगा, पी और नॉट क्यू एंड क्यू और नॉट क्यू, ठीक है। और यहां से देखो ये वैल्यू फिर से हमें कितनी दे देगी, ये हमारे पास क्यू और नॉट क्यू क्या दे देगा, यूनिवर्सल सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फिर से यही सेट मिलेगा, है ना। तो पी और नॉट क्यू, है ना, ये वाला टर्म हमारे पास बच गया, इतने वाले में ये वाला टर्म हमारे पास बच गया, ठीक है। और इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा, नॉट ऑफ क्यू, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, नॉट नॉट पी शायद आएगा, ठीक है, चेक करो एक बार, ठीक है। या नहीं तो आप डायरेक्टली इस मेथड को छोड़ दो, अगर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो कहीं पे एंड और का कैलकुलेशन अगर गलत हो जाता है तो ये फिर पूरा पार्ट गलत हो जाता है, ठीक है। तो दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, उस तरीके से नहीं करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल हम बना सकते हैं, पी एंड क्यू, ठीक है, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है तो आप 4 केसेस ले सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। पहले हम P इम्प्लाइज Q निकाल लेते हैं, है ना। तो P इम्प्लाइज Q क्या दे देगा, P इम्प्लाइज Q हमें ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। और दूसरा कौन सा स्टेटमेंट है, Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है। तो Q इम्प्लाइज नॉट P की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q इम्प्लाइज नॉट P की वैल्यू ये फॉल्स, ठीक है, चेक करो, ये ट्रू ट्रू और ये ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। और यहां से इन दोनों का अगर हम एंड ले लेंगे, Q इम्प्लाइज नॉट P, है ना, तो इन दोनों का एंड देखो कितना आएगा, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू और ट्रू, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये देखो P स्टेटमेंट है हमारे पास, इसका अगर आप नॉट करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नॉट P के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हम मार्क कर सकते हैं, सी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। उस मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा सेट्स वाला प्रॉपर्टी जो है और स्टेटमेंट वाला जो प्रॉपर्टी है वो चीज हमें सही तरीके से यूज करनी है, ठीक है। तो ये मेथड भी थोड़ा सा इजी है तो इससे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एक जेड दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड को अगर आप x प्लस आई वाई मान लो
तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा y। तो हमें क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मॉड की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कितना हो गया, मॉड x प्लस मॉड y की वैल्यू 4। और इसकी वैल्यू आप, क्योंकि ये सिमेट्रिक है चारों क्वाड्रेंट में, तो सिंपली x पॉजिटिव और y पॉजिटिव में जैसा होगा वैसे ही सारे क्वाड्रेंट में होगा, रिफ्लेक्शन आप ले सकते हो। तो अगर दोनों को हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो ऐसा कर्व होगा, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का बनेगा, और ऐसा ही कर्व इस क्वाड्रेंट में भी, इस क्वाड्रेंट में भी और इस क्वाड्रेंट में भी बनेगा, है ना। तो ये पॉइंट कितना हो गया 4,0 0,4 -4,0 और 0,-4। ठीक है, हमसे पूछी किसकी वैल्यू है कि मॉड जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मॉड जेड क्या एक्चुअली में एक सर्कल है जो कि इस तरीके से पास करेगा, है ना। तो मॉड जेड, क्योंकि जेड हमारा इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो मैक्सिमम मॉड जेड कितना हो सकता है, जेड मैक्सिमम हम कितना बोल सकते हैं 4, क्योंकि मैक्सिमम ये 4 तक आएगा, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस। और जेड मिनिमम कितना हो सकता है, जेड मिनिमम आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये दोनों, ये जो लाइन होगा इसी लाइन पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2√2 के इक्वल, है ना। कितना हो जाएगा 2√2 के इक्वल, ठीक है। तो अब हमें जेड मैक्सिमम और जेड मिनिमम हमें मिल चुका है, तो बस हमें देखना है कि इसके बीच में कौन सी वैल्यू लाई नहीं कर रही है। तो कौन सी वैल्यू लाई नहीं करती है, आप चेक कर सकते हो, √7 इसके बीच में लाई नहीं करता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √7 नहीं हो सकता, बाकी सारे वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में ln x माइनस 1 x प्लस 1 का ही स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब इसने डायरेक्टली क्या किया होगा, ऊपर वाले टर्म को इसने t ले लिया होगा, है ना। तो यही टर्म हमें ये दे रहा होगा, है ना। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय दिस, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा फिर x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कितना दे देगा, x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू dx इक्वल टू dt के इक्वल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा टर्म हमारा डी टी बन जा रहा है, और ऊपर वाला तो हमने टी ले ही रखा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 टी डी टी, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन तो ईजी है, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, एक हाफ पहले से था, और प्लस सी, और टी की वैल्यू फिर से पुट कर दो, तो ये क्या है ln ऑफ x माइनस 1 अपॉन ln ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस आपको ऑप्शन देख के थोड़ा सा अगर आप प्रोसीड करोगे तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्कल विद रेडियस 2 इज टचिंग बोथ दी एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसका रेडियस भी कितना होता है ना, यानी इस टाइप का होगा, तो उसका सेंटर भी 2,2 होगा और रेडियस भी 2 होगा, ठीक है। एंड अ सर्कल विद सेंटर 6,5, ठीक है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 6,5 है, और हमें इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस सिंपल यही होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये कितना दे देगा, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो मिलके कितना दे देगा 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे बेसिक चीज ये थी कि आपको इसका सेंटर पता है कि नहीं,
क्योंकि ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो आपको इसका सेंटर निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से सर्कल अगर एक एक्सिस को टच करता है या दोनों एक्सिस को टच करता है तो किस तरीके से हम उसका सेंटर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है अप टू n टर्म का। ठीक है, तो सब कुछ कॉट में दिया हुआ है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, सबको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 में कन्वर्ट करने से क्या होता है, सब रिवर्स हो जाता है ना। तो देखो ये वाला टर्म आपका इस तरीके से दिखाई देगा, 2/9, 2/25, tan इनवर्स 2/49। ठीक है, पहले भी ये चीज हमने बताई थी कि जब भी tan इनवर्स सम के फॉर्म में दिया हो तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक होगा, है ना। किस में ब्रेक होगा, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी में। तो ये अप टू n टर्म्स तक है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखने का ट्राई करूं, ठीक है, इसका जनरल टर्म क्या होगा, यानी यहाँ पे देखो सीरीज देखोगे तो जनरल टर्म इसका हम tn अगर लिखे तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ सबके ऊपर में 2 है। ठीक है, और नीचे में देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यानी ऑड नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस n-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा जा सकता है। और ट्वाइस n-1 होल स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये कितना दे देगा, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, है कि नहीं। ठीक है, और ये किस में आएगा, tan इनवर्स में। ठीक है, और यहाँ पे देखो फिर से tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को आप कितना लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ 2/1 को मैंने साइड कर लिया। ठीक है, 4n को अगर हम बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, n-1 का टर्म आ जाएगा, है ना। और यहां से हमने क्या किया, 4n को या 2n को अगर मैं बाहर लेता हूं यहां से, ठीक है, 2n को बाहर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2n-2। ठीक है, देखो ये भी सेम यही चीज बनेगा, 2n-2 का टर्म। और ऊपर वाले में हम इसको सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, 2n-2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2n इंटू 2n-2। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस n माइनस tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस n-2। ठीक है, तो tn हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो यही इनवर्स वाले क्वेश्चन में आपको और tan इनवर्स में खासकर ये चीज आपको ध्यान देनी होती है। ठीक है, और हमें किस कहां तक का सम निकालना है, n टर्म का। तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, t2 कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, t3 कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ 6 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4। और इसी टाइप से tn कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस n माइनस tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस n-2। ठीक है, और हमें इसी सब का सम निकालना है, तो सबको ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 अप टू tn तक। और यहाँ से देखो कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। इसका मतलब है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से देखोगे तो ये इस डायगोनल के अलोंग कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस n माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। और tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, 0। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस n। तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, ए ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इनवर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का सीरीज का क्वेश्चन हो तो वो कहीं ना कहीं tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।